एट द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे आज क्या है 24 मार्च 2026। टीबी ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया के अंदर काफी कॉमन है। इंडिया बियर्स द वर्ल्ड हाईएस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन अकाउंटिंग फॉर ओवर 25% ऑफ ग्लोबल केसेस with approximately 2.8 million new infections over 3 lakhs deaths annually। हम बात कर रहे थे अभी भी टीबी इतना मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। टीबी का मतलब खांसी ही नहीं है। टीबी का मतलब जोर से बोलिए, टीबी का मतलब खांसी ही नहीं है। नहीं है। टीबी कहाँ हो सकती है? टीबी आपको हो सकती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइट्स पे। कहाँ हो सकती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइट्स। प्राइमरी साइट्स कहाँ होती है? प्राइमरी साइट्स लंग्स। प्राइमरी कहाँ होती है? प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होती है लंग्स के अंदर। कहाँ होती है? लंग्स के अंदर। लेकिन सेकेंडरी कहाँ हो सकती है? ब्रेन, आईज, लिम्फ नोड्स। देखिए प्राइमरी टीबी कहाँ पे रहेगी? लंग्स के अंदर। कहाँ रहेगी? सेकेंडरी कहाँ हो सकती है आपकी? सेकेंडरी टीबी लिम्फ में हो सकती है, ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोमा, आईज के अंदर सर्वाइकल नोड्स में, वर्टिब्रास में, मिलियरी टीबी, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, किडनी के अंदर, बोन के अंदर आपकी टीबी हो सकती है। तो टीबी का मतलब सिर्फ क्या नहीं है? प्राइमरी ही नहीं है। ओके, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास खांसी के साथ आता है, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बुखार है, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो सस्पेक्ट प्राइमरी एज ट्यूबरक्लोसिस। अगर कोई पेशेंट पेट दर्द के साथ आ रहा है, लंबे समय से बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, कंसीडर माइल्ड सस्पेक्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस कैन हैपन इन ब्रेन, लिम्फ नोड, लंग्स, then abdomen, then vertebrae in the spine, then genital urinary system। ओके, अब लंग्स के अंदर आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी? लंग्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा? ट्री इन बर्ड अपीयरेंस। क्या मिलेगा? ट्री इन बर्ड अपीयरेंस। अब इसके लिए मोस्ट कॉमन टेस्ट हम क्या करवाते हैं टीबी के लिए? चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे, बलगम का टेस्ट होगा, स्पूटम, एएफपी, कल्चर सेंसिटिविटी, सीबी नेट, और एक टेस्ट, इस टेस्ट का क्या नाम है? स्किन टेस्ट। कौन सा स्किन टेस्ट? मोंटॉक्स स्किन टेस्ट, टीएसटी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और मोंटॉक्स भी इसको बोलते हैं। क्लियर? 3 दिन के बाद इसकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब हम ड्रग्स की बात करें जो इजीली अवेलेबल होती है, जिसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ड्रग्स को कैसे याद रख सकते हैं? हरियाणा, एच फॉर हरियाणा, RHR, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटानोल जेड, ये जेड यहाँ पे लगा देते हैं, जेडीएस, इथाम्बुटानोल जेड, और आपकी क्या आ गई? इलियोफ्लोक्सासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी ड्रग्स होगी ट्यूबरक्लोसिस की? यहाँ पे देखिए HRZ। क्लियर? तो इसमें हमारे कौन से फेज होते हैं? इनिशियल फेज और कंटिन्यूएशन फेज। कौन सा फेज? इनिशियल एंड कंटिन्यूएशन। ये सारी चीजें होती है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें तो कहाँ पे हमें दवाइयाँ फ्री मिलती हैं? कहाँ पे मिलती है दवाइयाँ? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में तो मिलती हैं, लेकिन कहाँ मिलती है हमें? इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं RNTCP प्रोग्राम। आपके RNTCP क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, RNTPC डॉट्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये दवाइयां देने से मरीजों को हम क्या कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं। और भारत के अंदर ये दवाइयां क्या मिलती है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट है, लंबे समय से खांसी है, वजन कम हो रहा है, बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं टीबी। ओके, आइसोलेट करें पेशेंट को, मास्क लगाएं ताकि वो बलगम जगह जगह पे ना फेंकें, अगर फेंकता है तो उसके ऊपर मिट्टी डालें या राख डालें ताकि उस बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके, दूसरों में स्प्रेड नहीं हो। तो इससे हम इंडिया को क्या बना सकते हैं? टीबी फ्री। थैंक यू।